आश्रम में कोई है जिसने मेरे 2 वीरों को मारा है, यज्ञ विध्वंस करने के बाद तुम उसे अवश्य पकड़ के मेरे पास ले आओ, चाहे जीवित ला या मृत। आपने मुझे कह दिया है ना, अब वो दुष्ट मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मारुति! मारुति! अंजना! मारुति! क्या हुआ महारानी अंजना? महाराज, मुझे मारुति के पास ले चलिए, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलिए। मारुति अवश्य किसी संकट में है। महारानी अंजना, स्नेहवश आप मारुति के लिए आवश्यकता से अधिक चिंता कर रही हैं महारानी। आप विश्राम करें। वैसे भी हमने आधा रास्ता पार कर लिया है। शीघ्र ही आप अपने पुत्र मारुति से मिलेंगे। नहीं महाराज, मैं विश्राम नहीं कर सकती। मारुति के आश्रम पहुंचने तक हम विश्राम के लिए कहीं नहीं रुकेंगे। मैं मारुति को जब तक देख न लूं, तब तक मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। जाने क्यों महाराज, मेरा मन एक विचित्र सी भयावह आशंका से घिर चुका है। धैर्य से काम लीजिए महारानी। महाराज, महाराज मेरे मन की व्याकुलता को समझे। संतान अपनी माँ से चाहे जितना दूर हो, किंतु आत्मा के धागों से माँ अपने संतान से सदा जुड़ी हुई रहती है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मारुति को हमारी आवश्यकता है। और यूं भी वहां मेरे जैसा ध्यान रखने वाला और कौन है उसका? मारुति, तुमने सब कुछ स्वयं ही अपने ऊपर कैसे ले लिया? तुम्हें कुछ हो जाता तो दिखाओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं गुरु माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो असुर तो मुझे छू भी नहीं पाए। तुमने अकेले ही उन राक्षसों का सामना कैसे कर लिया? भय नहीं लगा तुम्हें? मुझे किसी का भय नहीं लगता गुरु माँ, क्योंकि मुझे अपने आराध्य देव पर विश्वास है। जब तक मेरे आराध्य देव मेरे साथ है, फिर मुझे कैसा भय? फिर माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद भी तो साथ होते हैं। ये सबसे बड़े रक्षा कवच होते हैं, और इनके होते हुए कोई भी कैसे कर पाएगा मेरा अहित? अरे, ये मारुति कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ, उसे असुरों से पिटते हुए देखने का आनंद मन का मन में ही रह गया। बहुत थक गए अभी, भटकते भटकते। और उधर आश्रम में यज्ञ चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा, तारका ने अब तक यज्ञ को रोका क्यों नहीं? हाँ, आप लोग कृपया करके मुझे आचार्य तृणबिंदु के आश्रम का मार्ग बता सकते हैं? वहाँ बहुत ही विशाल यज्ञ हो रहा है। कौन हो तुम? तारका चुपचाप अपनी पराजय स्वीकार करके बैठने वाली राक्षसी तो नहीं हो सकती। निश्चित रूप से वो यज्ञों को हानि पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ करेगी। मुझे और अधिक सचेत रहना होगा। मारुति, मारुति, अक्षय और उसके असुर भाई कब से दिख नहीं रहे हैं। तुमने उन्हें भलीभांति ढूंढा है ना दामोदर?
हाँ मारुति, और बहुत समय से नहीं देखा है किसी ने उन्हें। कहाँ हो सकते हैं वे? निश्चय के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, किंतु मुझे लगता है वो वन की ओर ही गए हैं। वन में चले गए? कहीं ताड़का उनका कुछ अहित न कर दे। क्या करूँ? उन्हें खोजने वन में जाऊँ कि यही यज्ञ की रक्षा के लिए खड़ा रहूँ? यदि यहाँ खड़ा रहूँगा तो अक्षय और उसके साथियों की सहायता नहीं कर पाऊंगा। वन में क्या पता उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो, और यदि उनकी सहायता के लिए आश्रम छोड़कर वन चला जाता हूँ और पीछे से कहीं ताड़का यज्ञ भंग करने चली आई तो? कुछ देर और यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं दामोदर। यदि फिर भी नहीं आए तो जाऊंगा उनके लिए वन में। आश्रम तक तो ये बालक ले आए हैं मुझे। अब बस अवसर देख के ये शमशान की राख यज्ञ की वेदी में डाल दूंगी। बस फिर हो जाएगा यज्ञ भंग। तो तुम यहाँ? क्यों मित्र, मुझे कहीं और होना चाहिए था क्या? नहीं नहीं, सब कह रहे थे ना कि तुम वन में गए हो, इसलिए हम तुम्हें वन में ढूंढ रहे थे। मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित होने का आभारी हूँ मित्र। संकट आया था, ताड़का के भेजे राक्षस आए थे यज्ञ में विघ्न डालने, किंतु अपने आराध्य देव के आशीर्वाद से उनको मैं रोकने में सफल रहा। इतना छोटा सा वानर बालक और इसने राक्षस को मार दिया। वैसे अच्छा ही हुआ, चलो मुझे यहाँ आते ही पता चल गया कि मेरा सामना करने वाला यहाँ ये बालक ही है। अपना कार्य करने के बाद इसको संभालना कठिन नहीं होगा। ठहरो, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं नहीं, मैं ताड़का की माया हूँ। एक साधारण वानर बालक कैसे मेरे छद्म को भेदकर मुझे पहचान सकता है? अरे ये हमारे साथ हैं, इन्हें क्यों रोक रहे हो तुम? मैं इस समय
रक्षक की भूमिका में हूँ और जो भी आश्रम वासी नहीं है उन्हें आश्रम प्रांगण में जाने से रोकना मेरा कर्तव्य है। मुझे इस यज्ञ में भाग लेने से रोककर बहुत भयंकर भूल कर रहे हो वानर बालक। तुम नहीं जानते इस उद्दंडता के लिए मैं तुम्हें इसी समय श्राप दे सकती हूँ। साध्वी वो होती है जिसका साम, दाम, उपलब्धि और श्रद्धा इन चारों पर अधिकार हो, किंतु इस साध्वी में साम अर्थात स्थिर और शांत चित्त नहीं दिख रहा है। होता तो जैसे इसने कुपित होकर श्राप की धमकी दी है ऐसा नहीं करती। दाम भी नहीं दिख रहा है। होता तो इसका अपनी जिह्वा पर संयम होता और ऐसी कटु वाणी न बोलती है। इसे देखकर निश्चित रूप से कहीं कुछ अधार्मिक भाव परिलक्षित हो रहा है। अरे तुम अभी भी इनका मार्ग रोके खड़े हो, जाने दो इन्हें। मुझे क्षमा करें। क्षमा क्या करे मूर्ख, आश्रम में यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में एक साध्वी भाग लेने के लिए आई है। तुम्हें उसका आदर सत्कार करना तो दूर, तुम अतिथि देवी भव सूत्र को भी लज्जित कर रहे हो। देखो मित्र, जो मेरा कर्तव्य है। तुम मुझे कर्तव्य सिखाओगे? कर्तव्य सिखाओगे तुम मुझे? हटो। मारुति, ये क्या हो रहा है यहाँ? बच्चों, ये है पंच अमृत। पंचामृत अर्थात 5 अमृत तत्वों का मिश्रण। कुछ भक्त लोग इसे चरणामृत भी कहते हैं, अर्थात साक्षात प्रभु के चरणों से निकला हुआ अमृत रस। इस पंचामृत में हम दुग्ध, दही, घी, मधु और मिश्री का मिश्रण करते हैं और इन सब को मिला के पंचामृत बनाया जाता है। तत्पश्चात उसमें डाला जाता है ये तुलसी पत्र। इस तुलसी पत्र में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसमें से 14 रत्न मिले थे। उनमें से एक रत्न ये तुलसी पत्र भी है। समझ गए? आचार्य जी, यज्ञ में हम जो ये प्रसाद चढ़ाते हैं वो देवताओं तक कैसे पहुंचता है? ये संसार है ना, ये 5 तत्वों से बना है। उनमें से अग्नि और ध्वनि को ऊपर उठने की शक्ति प्राप्त है। जब हम यज्ञ में शंखनाद करते हैं तो उस शंखनाद की ध्वनि को ऊपर स्वर्ग में जाने की शक्ति होती है। तो जब भी हम यज्ञ करते हैं और उसमें जो आहुति देते हैं वो वायु और ध्वनि के द्वारा सीधे स्वर्गलोक में जाकर सभी देवताओं को और पितृलोक में जाकर हमारे पितरों को प्रसाद रूप में प्राप्त होता है। जो हम यज्ञ करने जा रहे हैं आज अपने इस आश्रम में, उस यज्ञ में हम जिन देवी देवताओं का आह्वान करेंगे वो साक्षात सूक्ष्म रूप में आकर अपने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उन्हें मनचाहा आशीर्वाद और वरदान देते हैं। वत्स, आओ अब हम पंचामृत बनाते हैं। पहले हम दूध लेंगे। आचार्य श्री, आश्रम में एक साध्वी ब्राह्मणी आई है। गुरु माँ ने उनके स्वागत सत्कार प्रबंध के लिए कहा है। अच्छा, ठीक है, आओ चलो देखते हैं। मारुति, तुरंत क्षमा मांगो साध्वी जी से।
गुरु माँ की आज्ञा का सम्मान करते हुए मेरे व्यवहार से आपका जो अनजाने में असम्मान हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। किंतु मेरी मंशा आपका सम्मान करना नहीं थी माते। मैं तो गुरु आज्ञा से जो उन्होंने मुझे कार्य सौंपा उसे ही कर रहा था। क्षमा चाहता हूँ, मैं अज्ञानी ये भेद नहीं जान पाया कि गुरु की आज्ञा का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है अथवा अतिथि के प्रति यथोचित आदर सम्मान का प्रदर्शन। आप तो इतनी तपस्विनी साध्वी हैं। कदाचित आप ही इस विषय में मेरा ज्ञान बढ़ाकर मुझे कृतार्थ करें देवी। ये तो बड़ा चतुर बालक लगता है। मुझे ऐसे प्रश्न में उलझा रहा है। बड़े ही मूर्ख और मंद बुद्धि लगते हो बालक। जैसा तुम्हारे मित्रों ने कहा वही शास्त्र वचन है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि का आदर सत्कार उसे ईश्वर सदृश मानकर करना चाहिए। वो कर्तव्यों में सबसे ऊपर होगा, सर्वोपरि होगा। और इस आश्रम में मुझे प्रवेश करने से रोककर तुमने बहुत भयंकर भूल की है बालक। कृपया बालक को क्षमा करें। इसकी भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगकर आश्रम में होने वाले यज्ञ हेतु आपका सादर आमंत्रित करती हूँ देवी। मैंने तो अपने बड़ों से यही सीखा है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही है महेश सदृश। गुरु तो साक्षात परब्रह्म होता है। इसलिए समस्त सृष्टि के बनाने वाले तीनों देवों से भी पहले विद्यार्थी को गुरु का नमन करना चाहिए। अब यदि ये बात मुझे पता है तो एक साध्वी ये बात क्यों नहीं जानती? कहीं कुछ तो भूल चूक हो रही है। मारुति, माना यज्ञ सफलता पूर्वक संपन्न हो, इसलिए इसका सुरक्षा का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। और तुमने बड़े ही साहस और निर्भीकता से इस पर आने वाले संकट को टाला है मेरे बच्चे। किंतु लगता है अब बड़े ही उत्साह से तुम कुछ नहीं में भी बहुत कुछ देखने की भूल कर रहे हो। क्रोध छोड़ो और शांत चित्त से अपना कार्य करो, ठीक है? मैं बहुत ही अभागिन तपस्विनी हूँ। न जाने कितने आश्रमों में भटकी हूँ, किंतु जब मुझे पता चला कि आचार्य तृणबिंदु अपने आश्रम में अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो मुझे लगा मानो जैसे ईश्वर ने मुझे मरने से पहले मेरे पति और परिवारजनों की मुक्ति हेतु यज्ञ में पूर्ण आहुति देने का ये सुअवसर प्रदान किया है।
इसलिए वन में सभी बाधाओं को सहकर भी यहाँ आने पर मुझे अपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही है। ये तो बड़े ही ध्यान से बनाई हुई मिथ्या कथा लग रही है। देवी, आप तो ये भोजन स्वीकार करें। वन में भटकते हुए कहाँ कुछ खा पाई होंगी। ये देखिए, मधु मिला गाय का दूध। ये मोदक और स्वादिष्ट पकवान। खाइए खाइए। जिसका न अपनी वाणी पर संयम हो, न अपनी जीवा पर और न अपनी इच्छाओं पर, वह साध्वी नहीं हो सकती। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी। पूर्ण आहुति होने वाली है। मुझे अपने आराध्य देव को याद करके यहाँ अब ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कोई अपवित्र आत्मा हवन वेदी के पास ही ना आ सके। महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी। ये देवताओं और पुण्य आत्माओं के लिए यज्ञ में पूर्ण आहुति के दौरान डालने वाली वही सामग्री लाई हूँ जो मेरे पति अपने यज्ञ में नहीं डाल पाए थे। मार दिया था ताड़का ने उन्हें, किंतु अब इस यज्ञ की अग्नि में इसको अर्पित करके उन्हें मोक्ष दिलाना है मुझे। महारौद्रे महाशक्ति क्या हुआ देवी? आप तो वर्षों से इस समिधा को यज्ञ की अग्नि में डालने की प्रतीक्षा कर रही थी। डालिए डालिए। रुक क्यों जाती हैं बार बार?
तुम क्यों ये सब स्वांग कर रही हो? आओ आओ, साहस से तो पोटली लेके जाओ मुझसे। आओ आओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। ये साध्वी नहीं हो सकती, ये तो यक्षिणी है। वानर बालक को पोटली दे। वानर बालक, बालक मेरी पोटली दे। तुझे क्या लगा था मूर्ख वानर बालक, तू ये पोटली मुझसे छीन लेगा? अब मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं तेरी आंखों के सामने उस यज्ञ को नष्ट कर दूंगी। तूने मुझसे छीन ली है, किंतु यज्ञ वेदी के चारों ओर मैंने अपने आराध्य देव के नाम से जो सुरक्षा चक्र बना दिया है, तू उसे कभी नहीं भेद पाएगी। तुम उस यज्ञ वेदी की पवित्र भूमि पर पांव तक नहीं रख पाओगी यक्षिणी। तू मूर्ख है वानर बालक, जो तू अभी भी सोचता है कि मैं उस सुरक्षा चक्र में फिर से जाने का प्रयास करूंगी। तूने धरती पर वो सुरक्षा चक्र बनाया है, किंतु मैं पवन मार्ग से जाकर उस हवन वेदी में इसको डालकर यज्ञ को नष्ट कर दूंगी और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। मूर्ख है तू, मूर्ख।
देव, हे वरुण देव, आपको बारंबार प्रणाम। आपने मेरे गुरु के यज्ञ की रक्षा में सहायतार्थ इस तामसिक और मायावी पदार्थ को अपने में समाहित किया। कौन है ये जिसने द्वारका की बनाई हुई माया को भी नष्ट कर डाला? नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्वाहा। ॐ नमस्ते गुरुमाँ, कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्वाहा। सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। तुम्हारी ही बातें सत्य निकली मारुति। मुझे सचमुच इस बात का खेद है कि क्यों उस समय मैंने तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे तो बस यही लगा कि तुम इतने छोटे हो, तुम में भला कहाँ इतनी समझ होगी। किंतु ना समझ तो मैं निकली। नहीं गुरु माँ, माँ तो माँ ही होती है। फिर आप तो गुरु माँ है। इतनी भोली, इतनी सात्विक, आप तो सबको अपने जैसा ही भोला भाला मानने की अभ्यस्त है। इसलिए उस साध्वी के पीछे छिपी ताड़का की भेजी राक्षसी का मायावी प्रपंच नहीं समझ पाई। मारुति, एक बात बताओ, तुम उसके भीतर तक कैसे देख पाए? शास्त्रों में साध्वी के 4 लक्षण बताए गए हैं: साम, दाम, उपरति और श्रद्धा। और उसमें ये चारों ही लक्षण नहीं दिख रहे थे। और इस आश्रम में मुझे प्रवेश करने से रोककर तुमने बहुत बड़ी भयंकर भूल की है बालक। कितना अच्छा हुआ जो समय रहते तुम सत्य भाग गए। किंतु उसको भगाते भगाते तुम्हें बहुत संकटों का सामना करना पड़ा होगा ना मारुति। अंत में क्या हुआ उस यक्षिणी का? मैं उसके पीछे वन तक गया। जहाँ जहाँ वो भागी, मैं भी उसका पीछा करता रहा। और अवसर देखकर मैंने उसकी पोटली को नदी में फेंक ही दिया। इतनी विस्फोटक सामग्री हमारे यज्ञ पे डालने आई थी वो यक्षिणी। यदि ऐसा हो जाता तो न जाने क्या हो जाता हम सबका। मारुति, तुमने आज हम सबको ऐसे भयानक राक्षसी का ग्रास बनने से बचाया है। नहीं, संभावित समस्याओं में से मात्र एक से ही हमें मुक्ति मिली है। किंतु मूल समस्या ज्यों की त्यों है। वो है ताड़का।
मारुति, तुमने जो सूझबूझ तथा अभूतपूर्व साहस के साथ जो कर्तव्य निष्ठा और गुरु भक्ति का प्रदर्शन किया है, उसके लिए धन्यवाद जैसे औपचारिक शब्द अर्थ नहीं रखते। तुम्हें हृदय के गहराई से हमारा आशीर्वाद है। तुम्हारे जैसे शिष्य का गुरु होने का गर्व हो रहा है हमें। गुरुदेव, गर्व तो हमें आपका शिष्य होकर लगता है। मैंने जो किया है वो मेरा कर्तव्य था गुरुदेव। मारुति, तुम्हें कदाचित ये भान नहीं है कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुम्हारे प्रयासों से ये यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आज अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने के इस पावन घड़ी को मात्र प्रसन्न होकर हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हमारे शिष्य शौर्य और अभूतपूर्व साहस के साथ राक्षसी शक्तियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए इस यज्ञ को हम एक अग्रिम स्तर तक पहुंचाएंगे। यदि ये यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया तो इस वन में कभी कोई राक्षस किसी भी यज्ञ में विघ्न नहीं डाल पाएगा।